हाँ जी बेटा पवन, बाकी बच्चे नहीं आए हैं क्या अभी? पवन कपिल आ रहा था सर। ठीक है, कपिल से बात नहीं हुई थी। कहाँ रह गए जी बच्चे आज? वेट कर लेते हैं 1 मिनट, फिर स्टार्ट करेंगे, है ना? गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। सृष्टि, प्रिया। ठीक है, कपिल भी आ गया है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। लास्ट हमने आपके साथ आई थिंक क्या टॉपिक किया था? फीचर्स हो गए थे क्या? हाँ, फीचर्स हो गए थे। फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट हमने कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट हमें मूव करना था आप लोगों के साथ आज। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ सबसे पहले आप लोगों के सामने। देखिए, वैसे पीछे का कोई डाउट वगैरह तो नहीं है आप लोगों का? आगे चलने से पहले ज़रा वो भी देख लें। अगर पीछे का कोई डाउट वगैरह पेंडिंग हो तो बात कर सकते हैं उसके बारे में हम। बता दीजिए, कुछ पेंडिंग है पिछला तो? नो सर। ठीक है, चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं जल्दी से हम लोग। ठीक है जी, आप लोगों के सामने स्क्रीन आ गई है दूसरी। ये एक वर्ड फाइल है, ठीक है, और हम इसे यहाँ देख लेते हैं। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कर ली थी आप लोगों के साथ। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है जी। ये बेटा, ये देव गोद्रा, ये कौन है बच्चा? नाम क्या है आपका? मुझे एक बार बता दीजिएगा। अच्छा, मोहित है ये। ठीक है, मोहित हो गया हमारे पास। कपिल है। ठीक है, चलिए जो, तो स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक हम लोग आज नया, जो कि है ऑब्जेक्टिव्स। हाँ जी, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट जो हमारा टॉपिक है, जो हमें आज स्टार्ट करना है क्लास में, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग समझते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं हमारे? ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है जी? हमारे कुछ उद्देश्य हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट भी, एक बिजनेस के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सेम वे जो हमें हमारे मैनेजरियल पोजीशंस में लोग हैं, हमारा जो मैनेजमेंट है बिजनेस का, उनके भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो आइए वन बाय वन उन सबको देखें हम लोग, ठीक है, और फिर इसके बाद आगे चलेंगे। एक सेकेंड मुझे दीजिएगा आप लोग। ठीक है, हाँ जी। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स, तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं मैनेजमेंट के, वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले मेरी बात सुनिए कि ऑब्जेक्टिव्स किस काम आते हैं।
ऑब्जेक्टिव्स आर एंड्स, ठीक है। तो ये एंड पॉइंट्स हैं आपके टुवर्ड्स विच एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस आर डायरेक्टेड, ठीक है। यानी आप जब भी कोई काम करते हैं एज अ बिजनेस, ठीक है, जब भी मैनेजमेंट को डिसीजन लेता है तो हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव्स को माइंड में रखता है, ध्यान रखता है कि हमें क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, एंड अकॉर्डिंगली वी डू आर एक्टिविटीज। मैनेजमेंट प्लानिंग भी उसी के अकॉर्डिंगली करता है, ऑर्गेनाइजेशन भी उसी के लिए करता है, यानी सारे काम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किए जाते हैं, उस एंड पॉइंट को अचीव करने के लिए किए जाते हैं, ठीक है। अगर बात करें मैनेजेरियल ऑब्जेक्टिव्स की, तो मैनेजेरियल ऑब्जेक्टिव्स जो आपके हैं उन्हें हमने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया है, 3 मेजर कैटेगरीज बनाई गई हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं वो? पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, एंड तीसरा है ह्यूमन, या फिर आप उसे पर्सनल या फिर इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं, इसका एक और नाम भी है जी, मैं यहां लिख देता हूं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। एज ए इंडिविजुअल के लिए भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखता है मैनेजमेंट, ठीक है ना, इन्हें इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी हम कहते हैं, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये कुछ नए नहीं आए हैं, इनके बारे में आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था बिजनेस स्टडीज में, याद हो तो, जहां पे आपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस किया था, ठीक है। टॉपिक था फर्स्ट चैप्टर में ही, इनिशियल चैप्टर में, तो वही चीजें हैं, वही रिलेटेड हैं, क्योंकि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव बिजनेस के ऑब्जेक्टिव से अलग नहीं हो सकते। जो बिजनेस चाहता है, जो बिजनेस अचीव करना चाहता है, उन्हीं चीजों को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए तो मैनेजमेंट काम करेगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव बिजनेस के ऑब्जेक्टिव ऑल टुगेदर या मोर और लेस सेम ही होते हैं, ठीक है। कहीं कोई माइन्यूट डिफरेंस हो तो बात अलग है, अदरवाइज सेम होंगे ये। तो सबसे पहले हम लोग बात करें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को। अगर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की आप बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को आप एक और नाम से जानते हैं, एंड दैट नेम इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। ये क्लास 11th में हम इसे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ही बोलते थे वैसे, ठीक है। आज के समय ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के नाम से जाने जाते हैं। वैसे आप एक बात समझें, अगर ध्यान से इस शब्द को देखें, इस वर्ड को देखें, तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के? क्या होंगे भाई? हमें प्रॉफिट कमाने हैं, हमें ग्रोथ करना है, हमें एक्सपेंशन करना है, हमें अपने आप को सरवाइव कराना है इस इन्वायरमेंट में, बिजनेस इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे, ठीक है। वही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, अब ये सभी ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारे इकोनॉमिक्स यानी पैसे से रिलेटेड है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड है, इसलिए इसका नाम हमने क्या कहा? इनका नाम आप दे सकते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी, इसीलिए क्लास 11th में ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स थे। यहां तक की बात में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? मुझे बता दीजिएगा, अगर किसी को क्वेरी हो ना तो हैंड रेज कर देना बेटा, एंड मेन टाइम में अपने जो वॉल्यूम है, माइक है, उसे म्यूट रखना, तो ताकि डिस्टरबेंस नहीं होगा एक दूसरे को ऑडियो में। चलिए, तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स मैंने कहा ये क्या है जी? हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो अगर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करें और ये 1, 2 एंड 3 वाले पॉइंट पर जाने से पहले मुझे बताओ, जब एक बिजनेस स्टार्ट होता है, आप खुद प्रैक्टिकली सोच के देखना थोड़ा सा, कि जब बिजनेस एक स्टार्ट होता है, यानी लेट्स सपोज एक इंडिविजुअल बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो उसकी सबसे पहली लड़ाई या सबसे पहला टारगेट या सबसे पहला माइलस्टोन क्या होता है? वो किसी ना किसी तरीके से बस स्टैब्लिश कर ले अपने आप को, कहता है एक बार मैं पकड़ बना लूं मार्केट में, एक बार मैं अपनी पहचान बना लूं, एक जगह बना लूं, ठीक है, उसके बाद मैं देखो क्या करता हूं, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट उसका यही होता है कि वो किसी ना किसी तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर ले सबसे पहले। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है हमारा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है, वो है सर्वाइवल का। एक बिजनेस को सरवाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ वगैरह ये सब बाद की बातें हैं, ठीक है। जब एक बिजनेसमैन काम स्टार्ट करता है तो वो सोचता है पता नहीं इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, कंपटीशन इतना ज्यादा है मार्केट में, क्या मैं सरवाइव भी कर पाऊंगा या नहीं? सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज सर्वाइवल, ठीक है। आप सरवाइव कर पाए, आप जीवित रह पाए, आप एग्जिस्टेंस में रह पाए, ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो आपका सर्वाइवल होना, आप एग्जिस्ट कर पाए इन फ्यूचर, मैंने फ्यूचर लिखा है,
में से फ्यूचर ही नहीं बोलना चाहिए, मतलब अगर आज एग्जिस्ट करेंगे तभी फ्यूचर में भी एग्जिस्ट करेंगे, तो मुझे लिखना चाहिए एग्जिस्ट ही कर पाए, बस इन फ्यूचर की बात ही मत करो, आज और कल दोनों के लिए चाहिए एग्जिस्टेंस। तो यानी इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों जगह। ये फॉन्ट शायद ज्यादा बड़ा है, मुझे फॉन्ट थोड़ा छोटा लेना है। देखें जरा अभी कौन सा फॉन्ट है, ये ज्यादा छोटा हो गया, ये देखें ये मीडियम हो गया, इन दोनों के बीच का ले लेते हैं। हाँ अब ठीक है। हाँ जी, तो सर्वाइवल आपको समझ में आया। हमारा सबसे पहले टारगेट क्या होता है, जो बिजनेस का टारगेट है मैंने बताया, वही हमारा हमारा जो मैनेजमेंट है उसका भी वही टारगेट होगा, वही ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो सर्वाइवल हमारा मैंने आपके साथ डिस्कस किया। देन वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है जी, प्रॉफिट अर्निंग। अब जैसे ही आप एग्जिस्टेंस में आ गए, आप सरवाइव कर गए बिजनेस में, आपने अपनी पहचान बना ली, देन नेक्स्ट यू थिंक अबाउट इज प्रॉफिट। अब हम प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचेंगे। जैसे अगर बात करें, इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं। देखो हमारा जो टेलीकॉम सेक्टर है ना, टेलीकॉम सेक्टर जो था, इसमें मेजर कंपनीज बिफोर द अराइवल ऑफ जियो हमारे पास कौन थे, एयरटेल था, वोडाफोन था, और आइडिया वगैरह भी होंगे, बीएसएनएल भी था। ठीक है, तो ये मेजर कंपनीज थे इस सेक्टर के अंदर, मेजर कंपनीज थे ये। ठीक है, अब जियो जब आया, सॉरी जियो जब आया यहां पर, तो जियो ने क्या किया, जियो ने कहा ठीक है प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह देखेंगे। उसने सबसे पहले क्या किया, शुरू में उसने क्या किया, फ्री सर्विसेज दी। सारी सर्विसेज उसकी क्या थी, फ्री। कहता है एक बार सर्वाइवल हो जाए, एक बार एग्जिस्टेंस में आ जाऊं, उसके बाद तो देखा जाएगा, उसके बाद सोचेंगे प्रॉफिट कमाने की। तो जियो ने क्या किया, शुरू में सब कुछ फ्री दिया। ठीक है, एक बार फ्री देने के बाद उन्होंने अगला काम किया प्रॉफिट अर्निंग की तरफ। फिर उन्होंने प्लान देने शुरू किए कस्टमर्स को कि आपको इतने का रिचार्ज कराना पड़ेगा। दो मार्केट से काफी सस्ते रेट पे थे, उन्हीं के कारण आज हम लोग डेटा पैक यूज कर पा रहे हैं, अदरवाइज तो मोबाइल का डेटा हमेशा ऑफ रखना पड़ता था, क्योंकि ऑन करते ही पैसे लगने शुरू होते थे। आज बात आने लगी अनलिमिटेड कॉल्स वगैरह की, ये पहले थोड़ी ना होती थी, तो पहले नहीं थी ये चीजें। ठीक है, तो प्रॉफिट अर्निंग हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है। वंस यू हैव सर्वाइव्ड, तो हम सोचते हैं कि अब प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचेगा बिजनेस। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेकंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा कि प्रॉफिट अर्निंग हमारा ऑब्जेक्टिव है। वैसे ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है मोस्ट ऑफ द बिजनेस में, मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, बट हम कहते हैं प्रॉफिट तो तभी होगा ना जब हमारी सर्विसेज अच्छी होंगी, हम कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे वगैरह वगैरह। तो इनडायरेक्टली भी आप इसे अचीव कर सकते हैं। अगर आप अपने प्रॉफिट वगैरह को अच्छा रखें तो आपको ऑटोमेटिकली वो आपके, सॉरी अगर आपको कस्टमर सर्विस वगैरह को अच्छा रखें तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या होगा जी, आपके प्रॉफिट्स अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, देन वी मूव टू द नेक्स्ट वन, ग्रोथ। तो एक बार मुझे बताइए ये दोनों पॉइंट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ, सॉरी सर्वाइवल एंड प्रॉफिट, आप लोगों को समझ में आए या नहीं आए, बताइए मुझे। Yes, कोई, sir. ठीक है, कोई क्वेरी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना मुझे। ठीक है, अच्छा, देन नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले टॉपिक पर अपने, यानी जो ग्रोथ वाला पार्ट था, वो भी इजी पार्ट है, आप कहें तो मैं वैसे ही ऑलरेडी भी समझा देता हूं आपको। ठीक है, देखिए ग्रोथ वाला पार्ट की बात करें तो देखो ग्रोथ के लिए आपको क्या चाहिए, एक बिजनेस को अगर अपने आप को ग्रो करना है, तो ग्रो करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चीज चाहिए जी, उसके बारे में बात करते हैं। एक मिनट देखिए, हम ग्रोथ के लिए क्या करेंगे, मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, वहां हमें कुछ डिस्कशन करना है, इसलिए देखिए ये हमारी कल की स्क्रीन थी शायद, हम आगे चलते हैं इससे। ठीक है, हाँ देखिए कोई ग्रो कब करता है, ग्रोथ के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। भाई ग्रोथ करना चाहते हो आप, लेट्स सपोज आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए बिजनेस में, 100 रुपए क्या किए, इन्वेस्ट किए बिजनेस के अंदर। ठीक है, आपने क्या किया उसके बाद, आपने इसे इन्वेस्टमेंट करने के बाद ईयर के अंदर, एक साल के अंदर प्रॉफिट कमाया,
आपका प्रॉफिट कितना हो गया ईयर में, ईयर प्रॉफिट। लेट्स सपोज आपने 10 रुपए का प्रॉफिट कमाया, ठीक है। अब आपने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप आपने ये किया कि आपने इस प्रॉफिट को विड्रॉ कर लिया। आपने कहा साहब मुझे भी तो खर्चे के लिए कुछ चाहिए, तो आपने प्रॉफिट को क्या किया, विड्रॉ किया। कितना कर लिया, पूरे 10 रुपए, ठीक है। अगली बार नेक्स्ट ईयर, ये क्या थी सिचुएशन, फर्स्ट ईयर में थी, ठीक है। सेकेंड ईयर में आते हैं, सेकेंड ईयर में भी क्या होगा भाई, वही आपके पास अब कितना है, कैपिटल कितना बचेगा, ओपनिंग कैपिटल कितना होगा बताइए, कोई बच्चा बताएगा ओपनिंग कैपिटल कितना होगा। 90। 90 कैसे, आप कह रहे हैं 90 होगा। देखिए ध्यान से, आपके पास यहां पहले क्लोजिंग निकलवा दूं मैं, पहले यहां क्लोजिंग निकलवा लेते हैं। देखो यहां इस ईयर में ओपनिंग कैपिटल तो नील था, ओपनिंग ये कैपिटल है, सॉरी CAP, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल, यानी कैपिटल कितनी लेकर आए थे, 100 रुपए। इसमें प्रॉफिट अर्न किया आपने 10 रुपए, ड्राइंग्स कितनी कर ली 10 रुपए, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आएगी बताइए, 100 रुपीज, 100। ठीक है ना। क्योंकि आपने 100 रुपए तो लगाए थे शुरू में, जिसमें से जिसमें 10 रुपए कमाए, और वो 10 जो कमाए थे आपने वो निकाल भी लिए। अब निकाल लिए तो क्या होगा भाई, कैपिटल तो उतनी की उतनी बच जाएगी, तो यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल आप क्या कहेंगे, ओपनिंग कैपिटल ₹100 है, ठीक है। फिर इस सर 100, प्रॉफिट विड्रॉ ड्राइंग से हमारी। नहीं देखो, प्रॉफिट पैसा आप समझते हो, पैसा पैसा होता है। आप प्रॉफिट जरूरी थोड़ी ना प्रॉफिट को विड्रॉ कर रहे हो, अंत में तो क्लोजिंग कैपिटल में आ गया ना सब कुछ। देखो आपको पता हो कि प्रॉफिट को कैपिटल में जोड़ दिया जाता है। अच्छा आप शायद इस कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं कि कैपिटल अलग है, या जो ड्राइंग की है आपने कैपिटल में से माइनस कर ली। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में जोड़ा गया होगा, और ड्राइंग फिर कैपिटल में से माइनस की गई होगी। शायद आप उस प्रोस्पेक्टिव से 90 बता रहे थे, बट वी एज्यूम कि प्रॉफिट, क्योंकि मोर और लेस प्रॉफिट किसका है, मालिक का है, तो ईयर एंड पर हम उसे कैपिटल में जोड़ते हैं। वो बात अलग है, हम उसे अलग से दिखा देते हैं, बट उसी का है। तो अगर आप नेट कैपिटल की बात करें, ठीक है ना, जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, तो हम इसी तरीके से दिखाएंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि उसकी कैपिटल 100 थी, जिसमें से 10 रुपए उसने विड्रॉ कर लिए। हम आज की क्लोजिंग में बोलेंगे कि उसकी अब कैपिटल उसकी, या ऐसे बोले ना, दूसरे शब्द हम कहें यूज करें इन डिफरेंट वर्ड्स, हम ये कह सकते हैं मालिक का, ऑनर का कितना पैसा है बिजनेस में, उसका कितना शेयर है बिजनेस के अंदर, तो आप 100 कह सकते हैं ना क्लोजिंग में। अगर आप प्रॉफिट और कैपिटल वाले कॉन्सेप्ट में थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं। यस सर। ठीक है बेटा सृष्टि, आगे चलते हैं। तो अब अगले ईयर भी ओपनिंग कैपिटल कितनी हो गई जी, ओपनिंग कैपिटल वही 100 ही है। फिर आपने इस ईयर में प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट ड्यूरिंग सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में भी आपने क्या किया, प्रॉफिट कमाया वही। क्योंकि देखो मोर और लेस बिजनेस में रिटर्न तो सेम रहते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है, वैसे तो देखो डिक्रीज आ रहे हैं ज्यादा, इंक्रीज कम आ रहे हैं, डिक्रीज ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। देखो बिजनेस में जैसे पहले क्योंकि कंपटीशन ज्यादा हो गया, रिटर्न कम हो जाता है। हम पर मानेंगे नहीं कम हो जाए, हम मान के चल लेते हैं, लेट्स सपोज उतना ही है, ठीक है, सेम है। तो यहां पर भी आप कितने कमाओगे, उतनी कैपिटल लगाकर 10 रुपए कमाए होंगे आपने। हम और चीजों को, फैक्टर्स को साइलेंट करते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, हम मान के चल रहे हैं आपने इस बार भी 10 रुपए कमाए होंगे। तो क्या आप ग्रोथ कर पा रहे हो, मेरा क्वेश्चन है, ग्रोथ कर पा रहे हैं क्या हम, सर नहीं कर पा रहे ग्रोथ, नो सर। ग्रोथ नहीं हो रही जी। ग्रोथ तो जब होती जब पिछली बार 10 रुपए कमाए होते, इस बार 12 रुपए हुए होते, या 11 रुपए हुए होते, या सो ऑन, मतलब प्रॉफिट्स में इंक्रीज हुआ होता कुछ, तो ग्रोथ तो जी नहीं हुई, नो, ठीक है।
ओके, तो ग्रोथ के लिए क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ग्रोथ करना है अगर आपको तो आपने अपनी जो कैपिटल है ₹100, उसके बाद आपने जो प्रॉफिट कमाया ₹10, उसमें से कुछ पार्ट रिटेन करना पड़ेगा। रिटेन करना पड़ेगा इन बिजनेस, रिटेन करना पड़ेगा मतलब बिजनेस में ही रखना पड़ेगा। भाई पैसा पैसे को बढ़ाता है ना, कि एक बार कुछ कहावत भी बोलते हैं लोग कि पैसा पैसे को, पैसे से पैसा बनता है, ठीक है, ऐसा कुछ बोलते हैं, या पैसा पैसे को खींचता है, ऐसी बातें बोलते हैं ना हम लोग। हाँ जी, तो पैसे से पैसा बनता है, तो हमने क्या रिटेन करना पड़ेगा हमें कुछ। तो लेट्स सपोज हमने कहा हम ₹3 रिटेन करेंगे और ₹7 जो हैं इसमें से विड्रॉ कर लेंगे। अब देखो, अगर ये सिचुएशन आ जाए तो फिर क्या होगा, अगले साल की हमारी ओपनिंग कैपिटल कितनी हो जाएगी, थर्ड ईयर में ओपनिंग कैपिटल होगी 103, ठीक है। और प्रॉफिट्स भी अकॉर्डिंगली हमारे शायद बढ़ जाएं, मैं प्रपोर्शनेट नहीं लेकर चलता। लेट्स सपोज हमारे प्रॉफिट इस बार ₹11 हो जाएं, या ₹11 नहीं हो तो बिटवीन 10 एंड 11 तो हो ही जाएंगे। अगर प्रपोर्शनेटली लेके जाना चाहें तो इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन तो आ ही जाएगी, ठीक है। तो आप ग्रोथ कर पा रहे हैं, तो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट क्या है जी, कि आप सारा पैसा विड्रॉ नहीं करें। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, कोई ग्रो करना चाहता है तो उसे जो कमाया है उसमें से कुछ पार्ट बिजनेस में छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब वापस आ जाओ मेरे साथ, मुझे बस ये बात समझानी थी आप लोगों को कि ग्रो करना है अगर आपको, तो आप ऐसा नहीं करें कि जो कमाया है वो आप घर लेकर चले जाएं, घर नहीं लेकर जाइए उसको, ठीक है, उसको आप लोग बिजनेस में रखिए, ठीक है। तो यहां तक की बात आई होप आप लोगों को क्लियर है सभी लोगों को। इसके बाद हम आगे चलेंगे हमारे अगले टॉपिक पर। चलें, यहां तक कुछ डाउट है तो मुझे बताइए आप लोग। नो सर। ठीक है, तो हम अब लोग आगे चलेंगे और हमारे पास अगला जो चीज है, हमने आपके साथ ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे थे, जहां पे हमने बात की कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। 3 हमने कहा, पहला है सर्वाइवल, सबसे पहले तो सर्वाइव करना पड़ेगा, इनकी सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाइव करेंगे तब आगे के बारे में सोचेंगे। सर्वाइव किया, फिर हमने कहा प्रॉफिट्स के बारे में बात करते हैं, फिर हम कहते हैं ग्रोथ करना है, एक्सपेंशन करना है। ग्रोथ का मतलब क्या हो गया, अब ग्रोथ कैसे हो सकती है, या तो आपने अपने ब्रांचेस बढ़ा दिए, सेम प्रोडक्ट बना वही रहे हैं आप, अपने ब्रांचेस बढ़ा दिए। पहले सपोज आप एक पर्टिकुलर एरिया में थे, राजस्थान में आप सामान बेच रहे थे, या आप प्रोडक्शन कर रहे थे, या सर्विसेज दे रहे थे, फिर आपने कहा चलो हम और इंक्रीज करते हैं, हम नॉर्दर्न रीजन को, नॉर्थ इंडिया में हम लोग अपने सप्लाई चेन को बढ़ाते हैं एंड सो ऑन। या फिर आप क्या करते हैं, आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में इंक्रीज कर लेते हैं कि कुछ और प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाना शुरू करें। तो एक्सपेंशन दोनों तरीके से हो सकता है, प्रोडक्ट भी इंक्रीज किए जाते हैं, सर्विसेज भी इंक्रीज की जा सकती हैं, या फिर एरिया वाइज इंक्रीज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, कि आप जियोग्राफिकल एरिया एक्सपेंड कर लें ताकि आपका कंज्यूमर बेस बढ़ जाए। अल्टीमेटली ग्रोथ का मतलब है कि कंज्यूमर बेस बढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद चलेंगे हम लोग नेक्स्ट पर, नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स पर अगर आए तो हमारे पास सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे जी, यहां आ जाइए स्क्रीन पर, ये देखिए, ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स को देखें, सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हमारे पास, पहले तो ये समझे सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं। देखो, एज अ बिजनेस, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग सब चीजें, ऑल रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोसाइटी। जितनी भी रिसोर्सेज है ना, इधर दे ह्यूमन रिसोर्स है आपकी, ह्यूमन रिसोर्स को भी आप कहाँ से लेते हैं जी, आप सोसाइटी से लेते हैं। आपका रॉ मटेरियल है, इनपुट्स हैं, सब कहाँ से, सोसाइटी से आता है, ठीक है। आपको पैसा कहाँ से मिलता है, पैसा, कई लोग कहते हैं पैसा बिजनेस में मालिक लगाता है, केवल नहीं। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा लोन का, ठीक है, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्लास 11th में, जहाँ पे ऑनर लगाता था सारा पैसा। फिर हमने कहा एक लिमिटेशन थी, ऑनर के पास भी इतना पैसा नहीं होता, एक इंडिविजुअल के पास इतना पैसा नहीं है। वो क्या करता है, और लोगों को मिलाता है, जैसे हमने पार्टनरशिप में कहा,
लेट्स सपोज पार्टनरशिप में 4 लोग मिलकर आ गए, बट स्टिल यू रिक्वायर मोर फंड्स, तो आप क्या करते हैं, आप कंपनी फॉर्म में जाते हैं जहां पे आप पब्लिक से पैसा ले सकते हैं, पब्लिक को ऑनर बनाते हैं, मेंबर्स बना लेते हैं कंपनीज के अंदर। जो आपने क्लास 11th में बेसिक्स में पढ़ा होगा बिजनेस स्टडीज में कि कंपनी किस तरीके से काम करती है, उसमें ऑनर कौन होते हैं, मेंबर्स कौन होते हैं, उनसे कैसे पैसा लिया जाता है, उसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा, बट स्टिल वो एक तरीका है स्टिल। और तो सोसाइटी आपको ग्रो करने में, आपको काम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। सो एज अ बिजनेस, एज अ ऑर्गेनाइजेशन, हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने कुछ सोसाइटी को दें, इन रिटर्न हमें उन्हें कुछ देना चाहिए, क्योंकि हमने सब कुछ सोसाइटी से लिया है, तो उन्हें वापस करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स इसी चीज को लेकर बने हैं। आइए जी, तो स्टार्ट करें हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग। और सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे पास हैं, ठीक है, क्या क्या है, मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव तो वैसे बहुत सारे होंगे, बट मेजॉरिटी इन जनरल क्या क्या है उन पर बात कर रहे हैं। मेजर ऑब्जेक्टिव्स, पहला, सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइस। आपको अपने कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट देना चाहिए। फेयर प्राइस मतलब क्वालिटी के साथ साथ प्राइस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो क्वालिटी तो अच्छी की पर रेट इतने ज्यादा बढ़ा दिए जो कि फेयर नहीं है, ठीक नहीं है, रीजनेबल नहीं है। यानी कि वैल्यू फॉर मनी मिलनी चाहिए, ठीक है ना। वैल्यू फॉर मनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। यानी आपने जो पैसा लगाया है, आपको एज अ कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ जी, हमने अगर इसमें 100 रुपए लगाए हैं तो रियली ये प्रोडक्ट 100 रुपीज की वर्थ का है, ठीक है। तो क्वालिटी होनी चाहिए, फेयर प्राइस के साथ होना चाहिए, इन दोनों को मिलाकर आप क्या कह सकते हैं, वैल्यू फॉर मनी है, ठीक है। तो ये एक आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। अब कई लोग कहते हैं सर हमने तो कहा था ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है प्रॉफिट कमाना, तो ये जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स है ना, ये भी आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को ही अचीव करने में हेल्प करते हैं। ये इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं। देखो आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, प्राइस ठीक होंगे, तो जाहिर सी बात है आपकी सेल्स इंक्रीज होंगी। देखिए आप मुझे बताइए, क्या एक कंपनी अगर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रही है, सही रेट में दे रही है, यानी फेयर प्राइस है, यानी आपको एज अ कस्टमर वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है, तो क्या उस कंपनी की सेल्स बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, उसके कस्टमर्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, बताइए मुझे, जवाब दीजिए आप। Yes, sir. ऑब्वियसली उनके कस्टमर्स बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो हम कहेंगे अब कस्टमर्स बढ़ेंगे, सेल्स बढ़ेंगे, तो आप बताओ प्रॉफिट बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, ऑब्वियसली प्रॉफिट भी बढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। चलिए, तो अब आगे चलें हम लोग अपने इसी टॉपिक पर, इसी डिस्कशन को आगे लेकर चलते हैं। नेक्स्ट बात करें हम लोग अगला सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो क्या हुआ, सोशल ऑब्जेक्टिव भी इनडायरेक्टली आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए कई बार कोई लोग सोचते होंगे यार क्या जरूरत है बिजनेस को सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने की। तब वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स पूरा कर कर भी अपने मेन ऑब्जेक्टिव, अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को ही अचीव कर रहे हैं, ये इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं, ठीक है। Then avoidance of unfair avoidance of unfair trade practices। unfair trade practices समझते हैं आप लोग, जैसे अभी लॉकडाउन आया था, मतलब अभी भी चल ही रहा है, वैसे अनलॉक चल रहा है अब, पहले लॉकडाउन था, अब अनलॉक आ गया है, ठीक है। आई होप वी ऑल नो कि डिफरेंस क्या है पिछले दिनों में और आज के दिनों में। पहले हम लॉकडाउन कहते थे कि हमारी कंट्री में या ऑल ओवर द वर्ल्ड लॉकडाउन चल रहा है, अब हम क्या कहने चल रहे हैं कि अनलॉक की स्टेजेस हो रही हैं। पहले लॉकडाउन 1 आया था, 2 आया था एंड सो ऑन, अब अनलॉक चल रहा है, 1 2 इस तरीके से सिक्वेंसिंग हो गई है, ठीक है। तो अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस बात करें तो क्या है, देखिए लॉकडाउन के दौरान क्या हो रहा था, लोगों को कुछ प्रोडक्ट नहीं मिल रहे थे। लेट्स सपोज मार्केट्स तो बंद थी, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स चाहिए, आपके आस पड़ोस में आपको मिल जाते हैं, राशन की दुकानें खुली थी। लेट्स सपोज किसी को लैपटॉप लेना है, किसी को फोन लेना है, तो ये बेसिक नेसेसिटीज में नहीं माने जा रहे थे और इनकी दुकानें बंद थी। तो कुछ लोग क्या कर रहे थे, अब हम किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं लेंगे और ना ही मुझे ऐसा किसी का नाम पता है, कहीं आप लोग सोचे कि बस सर बता नहीं रहे हैं, ठीक है। तो लोग क्या कर रहे थे, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे।
कि 100 रुपए की चीज 150 में बेची जा रही है या डबल प्राइस में 200 में बेची जा रही है। इस तरह से एग्जांपल्स आ रहे थे सुनने को, ठीक है। फेसबुक वगैरह में भी काफी ट्रेंडिंग था कि ठीक है, इस तरह की चीजें आ रही थी। सो दीज आर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। ये ट्रेड प्रैक्टिसेस बेकार हैं, ये आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचाती हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि आज तो लेट्स सपोज हमारी प्रॉब्लम है, हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हमें वो 100 रुपए की चीज आपसे 150 में लेनी पड़ रही है। बट लेट्स सपोज जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, क्या हम आपकी दुकान पर कभी जाएंगे? क्या हम आपके प्रोडक्ट को कभी खरीदेंगे? नहीं, हम कहेंगे नहीं। उस इमरजेंसी सिचुएशन में, उस क्रिटिकल सिचुएशन में आप लोग तो ऐसा कर रहे थे, आप लोग प्राइस बढ़ा रहे थे। लोग मतलब ये होना चाहिए, प्राइस को गिराना चाहिए। फेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या है? अभी इकोनॉमिक क्राइसिस है तो प्राइसेस को गिराना चाहिए। आप क्या कर रहे थे? आप प्राइसेस को बढ़ा रहे थे, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे, ठीक है। इस तरह की चीजें हो रही थी, तो वो गलत है, ठीक है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव है कि बिजनेस को इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप ये बात आप समझते हैं। चलिए जी, आगे चले अब हम लोग। हाँ, तो ब्लैक मार्केटिंग आप लोग आई होप समझते हैं। ब्लैक मार्केटिंग क्या होती है? काला बाजारी, ठीक है। इलीगल तरीके से चीजें बेचना, यानी कोई चीज अलाउड, लीगली अलाउड ही नहीं है बेचना, उसे आप बेच रहे हैं, ठीक है। या हाई प्राइसेस पर बेच रहे हैं। अच्छा, होर्डिंग क्या होता है? होर्डिंग में क्या होगा? मानो कोई प्रोडक्ट है जिसकी शॉर्टेज है, लोग उसे क्या कर लेते हैं? स्टॉक कर लेते हैं और फिर बाद में बेचते हैं, ठीक ही। एडल्ट्रेशन क्या है? मिलावट करना, ठीक है। ओरिजिनल प्रोडक्ट की जगह आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट दे रहे हैं लोगों को, तो ये भी यही चीज आ गई। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। ये अगला हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एक बिजनेस की, एक मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे लोगों को, आसपास के लोगों को, ताकि एक डेवलपमेंट हो सके उस एरिया का, ठीक है, विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ठीक है, इस तरह नहीं होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, मेल को मिले, फीमेल को, इस तरह से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव में आएगा आपके पास, ठीक है। किसी को डाउट आए, कुछ पूछना हो तो हैंड रेज करना, मैं अदरवाइज मैं एक्सप्लेन करता रहता हूँ, मुझे लंबा चला जाता है टॉपिक वो, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। देखिए, मैंने आपको बताया था कि बिजनेस सब कुछ तो कहां से लेता है? सोसाइटी से लेता है, इस एनवायरनमेंट से लेता है जिसमें वो काम करता है। तो उस एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए प्रोटेक्शन का, ठीक है। तो जो अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन से कोई वेस्ट निकलता हो तो उसका जो डिस्पोजल है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए एडुकेटली, सही तरीके से उसे मैनेज किया जाना चाहिए, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। देन कम्युनिटी सर्विसेज, इसके अलावा बिजनेस जो है, मैनेजमेंट का एक और ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव्स में, वो क्या है जी? कम्युनिटी सर्विसेज हमें करनी चाहिए। जैसे हमें स्कूल्स स्टैब्लिश कर सकते हैं, बहुत कंपनीज हैं जो स्कूल्स स्टैब्लिश करती हैं, उनको फंड करती हैं, ठीक है, बच्चों की पढ़ाई के लिए। हॉस्पिटल्स खोले जाते हैं, डिस्पेंसरीज खोली जाती हैं इस ऑब्जेक्टिव के अंडर में। या फिर डोनेशंस दी जाती है सोशल या फिर रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए। जैसे अभी लॉकडाउन में लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस थे जो फ्री में लोगों को खाना पहुंचा रहे थे, ठीक है। तो ये सारी वहीं पर आ गई चीजें। उसके बाद है वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज। वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज भी सोशल ऑब्जेक्टिव है जी, ठीक है। उन्हें फेयर वेजेस, उचित सैलरी मिले, ऐसा नहीं हो उनका एक्सप्लॉयटेशन हो, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। उनको अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट देना, वर्किंग कंडीशन देना, साफ पीने का पानी हो उनके पास प्रॉपर वेंटिलेटेड जगह हो, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर आती है। तो सोसाइटी है, ठीक है, एम्प्लॉय सोसाइटी से आता है, ठीक है। तो उनकी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव हो गया ये। देन ऑर्गेनाइजेशनल एजुकेशन, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ऑर्गेनाइजेशन को अपने स्टाफ के लिए एजुकेशनल प्रोग्राम्स चलाने चाहिए ताकि उनका स्किल्स अपग्रेड हो, उनकी नॉलेज एनहांस हो। उनकी हेल्थ का ध्यान देना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज देती है ऑर्गेनाइजेशन। वोकेशनल ट्रेनिंग भी देनी चाहिए उनको ताकि उनकी स्किल्स इंप्रूव हो पाए। तो दोनों चीजें रिलेटेड हैं, हेल्थ को छोड़े तो ये दोनों रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए जी? ये हमारे हो गए कौन से ऑब्जेक्टिव? सोशल ऑब्जेक्टिव्स।
इसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव में आई होप कोई सारी चीजें क्लियर हैं, किसी में कोई डाउट हो तो मुझे बताना, ठीक है। आगे चलें, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट हमारे पास है जी ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। इंडिविजुअल्स के लिए भी हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारा जो स्टाफ है उनके लिए भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं मैनेजमेंट के। क्या क्या हैं आइए देखते हैं। अच्छा, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव यानी इंडिविजुअल बोल लीजिए आप उसे, या फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स बोल लीजिए, एक ही बात है, ठीक है जी। तो आपको अपने इंडिविजुअल स्टाफ की, अपने एम्प्लॉयज की नीड का ध्यान रखना होता है, उनकी जरूरतों का ध्यान रखना भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। इसीलिए हमने इनका नाम क्या दे दिया, इंडिविजुअल ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स या फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले देखें तो क्या हुआ हमारा यहाँ पर, हेल्दी एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट हमारे एम्प्लॉय के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि हमारा एम्प्लॉय स्वस्थ होगा, हेल्दी होगा, सुरक्षित होगा, सेफ होगा, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो हमारे लिए अच्छा काम करेगा, उसको माइंड में एक फियर नहीं होगा, डर नहीं होगा कोई प्रकार किसी भी टाइप का, वो क्या करेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो इनडायरेक्टली ये भी क्या करेगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। देन नेक्स्ट इज फेयर पे। जो पेमेंट है उनको, उनकी सैलरीज, वेजेस, वो रीजनेबल होनी चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन नहीं करें आप उनका, उनको कॉम्पिटिटिव सैलरीज दी जाएं, ठीक है, परकेजेस दी जाएं। परकेजेस क्या होते हैं बेटा, फैसिलिटीज होती हैं, फैसिलिटीज लाइक एकोमोडेशन। एकोमोडेशन समझते हैं, रहने के लिए मकान दे दिया आपने उन्हें आपकी, ठीक है, तो एक फैसिलिटी हो गई। तो वो सारी कॉम्पिटिटिव चीजें उन्हें मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर लेवल, सब चीजें होती हैं, ठीक है। देन प्रोवाइड एडुकेट, सॉरी, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रमोशन। भाई उनके प्रमोशन वगैरह का भी अरेंजमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं एम्प्लॉय आया जिस लेवल पर उसी लेवल पर रिटायर हो रहा है तो सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, इंडिविजुअल नीड्स पूरी नहीं होंगी, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हो पाएंगे। उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, पर्सनल ग्रोथ का भी ध्यान दे जाना चाहिए वहां पर, एंड डेवलपमेंट का, ताकि एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट होगा तो अल्टीमेटली, मैंने कहा बार बार, एक उनका साइकोलॉजिकल माइंडसेट होता है कि हम खुश हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन में वो खुश हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम करेंगे। इफ दे आर नॉट हैप्पी तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतने फ्रूटफुल, इतने इफेक्टिव नहीं हो पाएंगे, ठीक है, वो वेस्टेज करेंगे खामा खा, क्या फायदा है। टू प्रोवाइड रीजनेबल सिक्योरिटी ऑफ सर्विस। अब अपने एम्प्लॉय को ये एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ जी मैं जिस जॉब में हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे हमेशा एक डर हो, माइंड में एक फियर हो कि पता नहीं कल मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए। तो ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, उसको रीजनेबल लेवल पर उसे सेफ्टी महसूस होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए उसकी सर्विस की, ठीक है। वैसे प्राइवेट सेक्टर में सेफ्टी को लेकर थोड़ा सा डर होता है, बट ऐसा नहीं है, मेजोरिटी 90% हम कहीं नहीं होता है। जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है वहां जरूर इस तरह की चीजें होती हैं, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हैं वहां ऐसा कुछ नहीं होता। यू आर लाइक वर्किंग लाइक अ गवर्नमेंट जॉब, आप काम अच्छे से करें तो आपकी जॉब को, आपकी सर्विस में कोई इशू नहीं है, आप रेगुलरली काम कीजिए ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। देन फिफ्थ objective is to provide various financial and non financial incentives। incentives मिलते हैं, जो एम्प्लॉयज अच्छा काम करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, उन्हें फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल, पैसे के रूप में भी मिल सकता है कोई इंसेंटिव, नॉन फाइनेंशियल, उन्हें कोई प्रोडक्ट दे दिया गया, कोई गिफ्ट वाउचर्स दे दिए गए, या और कोई सर्विस दे दी गई, ठीक है, जिससे वो मोटिवेट होते हैं। जैसे आप भी क्लास में फर्स्ट आते हैं तो आपको प्राइज मिलता है, फर्स्ट प्राइज मिला, ये बच्चा फर्स्ट आया था, तो मोटिवेशन होता है उससे, उनमें और अच्छा करने का एक अपने आप में एक इच्छा जागती है, ठीक है। यू गेट एन मोटिवेशन कि हाँ मुझे इस बार ऐसा हुआ है तो अगली बार भी मैं और मेहनत करूंगा, ऐसे ही काम करूंगा तो दोबारा से मेरे साथ ऐसी चीजें होंगी, लोग मुझे प्रशंसा करेंगे मेरी, ठीक है, ये सारी बातें आती हैं, ठीक है। देन सिक्स्थ इज एनकरेज एम्प्लॉयज टू टेक इनिशिएटिव। अपने एम्प्लॉयज को इनिशिएटिव लेने के लिए एंकरेज करना चाहिए कि कुछ नया करना कोशिश करें, आप ऐसे नहीं पीछे रहें, आपको इन्वॉल्व होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए एम्प्लॉयज का, इससे भी उनका काफी मोटिवेशन होता है, वो अपने आप को पार्ट मानते हैं, अपने आप को, उन्हें लगता है, एक फीलिंग आती है कि वी आर पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी होना चाहिए। पीयर रिकॉग्निशन होना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। पीयर रिकॉग्निशन आपके कलीग्स के सामने
ठीक है, आपको रिकॉग्निशन मिले, तो आपकी एक जैसे कहते हैं ना इनसाइड, आप साइकोलॉजिकली आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए आपको ऑर्गेनाइजेशन में, अदरवाइज सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मन नहीं करेगा। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए हम इस क्लास को यहीं रोक रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा बिल्कुल आप टाइम पर आ जाइए ताकि क्लास हम आगे कंटिन्यू कर पाए। आज थोड़ा डिस्कशन ज्यादा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में शुरू करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो आई होप कुछ डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप पे आप बता दीजिएगा। ठीक है, किसी को और कुछ पूछना हो तो मुझे बताइए, क्योंकि टाइम थोड़ा कम बचा है, मैंने इसलिए यहीं पे इस टॉपिक को रोका है। ठीक है, बताइए मुझे आप। हाँ बेटा, आज के लिए इस क्लास को क्लियर हम है रोक रहे सर। हैं। ठीक है, चलिए, तो और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर लेना, कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर है आप लोगों के पास। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कल मिलेंगे आप लोगों से। ठीक है, और अपना होमवर्क नोट्स वगैरह प्रिपेयर करते रहना, मुझे रेगुलरली भेजते